Relations and functions, introduction to exercise 2.2। देखो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट, कैसे दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है और ऑर्डर पेयर क्या होते हैं। ठीक है, दिस टू थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। नाउ we will discuss about relations in exercise 2.2 introduction about relation। what is relation? relation क्या है? जैसे कि वर्ड जो रिलेशन है इसका मतलब क्या है? रिलेशन संबंध। ठीक है, तो संबंध जैसे आपस में रिलेशन होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, कजन्स, कोई किसी कजन्स, कोई फादर, कोई मदर, तो आपस में जो है क्या है? रिलेशन ही तो है वो। ठीक है, यहां रिलेशन जो है हम बात करेंगे जिस रिलेशन की, वो रिलेशंस है हमारे पास रिलेशंस ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट। जो सेट हैं उन सेट के अंदर जो प्रेजेंट एलिमेंट हैं उन एलिमेंट का आपस में क्या रिलेशन है, वो चीज हम क्या करेंगे इस रिलेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सपोज मैं कोई एक सेट लिखता हूं, लेट एक सेट है ए जिसमें आपके पास एलिमेंट है 1 2 3। एक और दूसरा सेट बी है जिसमें 4 5 6 मैंने क्या लिख दिया? एलिमेंट लिख दिए, दूसरे एलिमेंट। ठीक है, अब क्या है कि सेट ए के जो एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट से रिलेशन में है ना? रिलेशन में है, और वो रिलेशन में कैसे लिखते कैसे हैं? देखो मैं आपको बताऊं क्या है कि आर सच दैट ए इज टू बी। मतलब क्या हुआ इसका कि ए के और बी के जो एलिमेंट है वो आपस में रिलेशन में है। ठीक है, तो आपस में रिलेशन है तो ये वन है, वो रिलेशन कैसे हो सकता है ना? रिलेशन आर जो है वो कैसे रिलेशन हो सकता है? वो रिलेशन जो होगा इनमें जो सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट है उनमें इन एलिमेंट में जो रिलेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा? ऑर्डर पेयर की फॉर्म में तो होगा। तो रिलेशन किस तरह से हो सकता है भाई? 1 का रिलेशन 4 से हो सकता है, 1 का रिलेशन 5 से हो सकता है, 1 का रिलेशन 6 से हो सकता है, फिर 2 का रिलेशन 4 से हो सकता है, फिर ऐसे ही 2 का रिलेशन 5 से हो सकता है, 2 का रिलेशन 6 से हो सकता है, ऐसे फिर 3 का 4 से हो सकता है, 3 का 5 से हो सकता है, एंड 3 का 6 से हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो है जो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन हैं इन सेट के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमारे पास ऐसे रिलेशन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? रिलेशन किसमें? ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट में। ठीक है, अब ये रिलेशन जो है अगर आप, ये तो क्या हो गया, ये तो एक तरीके से आप अगर देखो इसको, अगर मैं इसको ये देखो जरा, आप जितने भी हैं, क्या ये ए क्रॉस पी हो गया? देखो जरा, ये सारे एलिमेंट क्या हैं? ए क्रॉस पी वाली तो एलिमेंट लिख दिए मैंने सारे सारे। 1 के साथ 1 4 1 5 1 6 हो गया, फिर 2 के साथ 2 4 2 5 2 6 हो गया, फिर 3 के साथ 3 4 3 5 3 6 हो गया। तो इट मींस ये क्या हो गया? ए क्रॉस बी ही हो गया, है ना? तो क्या आर और ए क्रॉस बी सेम है? यहां सेम है, अभी जो हमें सामने है ये वाला जो दिख रहा है ये तो सेम है, लेकिन आर और ए क्रॉस बी वो सेम नहीं होता, क्योंकि आर जो है वो किसी भी तरीके से हो सकता है। मतलब कि रिलेशन जो है इनमें जो रिलेशन है वो किसी भी तरीके से हो सकता है। अभी तो मैंने क्या बना दिया? अभी तो सारे रिलेशन जितने भी पॉसिबल रिलेशन थे वो लिख दिए कि भाई ये रिलेशन इनमें एलिमेंट ए के सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट में जो पॉसिबल रिलेशन है वो सारे लिख दिए। अब ये रिलेशन जो है हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहां देखेंगे कि क्या वो फिर भी आर के इक्वल आ रहा है, मतलब ए क्रॉस बी के इक्वल आ रहा है वो आर। ठीक है, अभी क्या है, हम एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि आर और ए क्रॉस बी आपस में सेम नहीं है, अलग अलग हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो अगर मैं लिखता हूं कोई रिलेशन R1, मैंने इसका नाम दे दिया कि AB
सच दैट b इज इक्वल टू a प्लस 3, ठीक है। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर पेयर को, ऑर्डर पेयर है ना, क्योंकि ये क्या है हमारे पास रिलेशन क्या आ रहे हैं, ऑर्डर पेयर तो आ रहे हैं रिलेशन। ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के जो एलिमेंट हैं वो आपस में क्या बना रहे हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में तो रिलेशन बनाने हैं। तो इट मींस R1 मैंने क्या लिखा कि ए बी सच दैट b इक्वल्स टू a प्लस 3 वेयर a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b, ठीक है। ये b जो है ये एलिमेंट b सेट से बिलोंग करता है और a जो है वो एलिमेंट a सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। अब देखो जरा इसका मतलब क्या हुआ। अब इसको जो है ये एक तरह से क्या लिखा हमने, सेट बिल्डर फॉर्म लिखी, इसको रोस्टर फॉर्म में जरा देख लो R1 को, देखो क्या 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 ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, इसके पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या क्या बन सकते हैं। आपने लिखा a जो है वो a से बिलोंग कर रहा है, तो a की प्लेस पर आप 1 2 3 वैल्यू पुट करोगे, जिससे आपके पास क्या आएंगे, b की वैल्यू आएगी। तो अगर आपने 1 पुट किया पहले तो 1 प्लस 3 4 आ जाएगा, तो इट मींस a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या हो गई 4, ठीक है। दूसरा जब आपने 2 पुट किया तो 2 प्लस 3 5, तो a बिलोंग्स टू 2 बिलोंग्स टू a एंड 5 बिलोंग्स टू b। फिर जब आप 3 पुट करोगे तो 3 6, ठीक है, बस, ठीक है, क्योंकि a जो है वो बिलोंग कर रहा था a से और आपने 1 2 3 तीनों एलिमेंट डाल दिए यहाँ पे, तो तीनों एलिमेंट डालने से b की वैल्यू क्या क्या आई वो आपने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दी। तो एक रिलेशन ये बना, ठीक है। अब देखो जरा ये क्या हुआ, केवल 3 ऑर्डर पेयर का एक रिलेशन बना। यहाँ सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर सारे जितने थे वो हमने बना दिए थे, तो जितने भी सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर है वो a क्रॉस b होता है, ठीक है। और यहाँ जो है डिफरेंट जो मैंने एक एग्जांपल ये लिया कि भाई a जो है b क्या है a प्लस 3 है, ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंट तरीके से हम रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। क्या कि ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ए बी सच दैट ए जो है वो ओड नंबर या दो बोथ आर ओड नंबर या बोथ आर इवन नंबर, तो वो भी एक क्या हो गया, रिलेशन हो गया, ठीक है। जैसे सपोज करो एक और मैं एग्जांपल लिख लूं, R2 ए बी सच दैट ए एंड बी both are odd numbers, ठीक है, both are odd numbers where a belongs to a and b belongs to b, ठीक है। एक रिलेशन ये बन जाएगा। इन्हीं साइड में से रिलेशन देखो हम बनाते हैं क्या कि ए बी किस हिसाब से है कि जो है दोनों ही ओड नंबर हैं, तो जरा ए पे ओड नंबर कौन सा है, 1 है, ठीक है। तो 1 के साथ अगला बी का ओड नंबर 5 बन जाएगा भाई, ठीक है। फिर यहाँ देखो इनमें से कोई भी ओड नंबर नहीं है, ठीक है, तो दोनों ओड नंबर होने चाहिए ए बी और बी बी, तो 1 के साथ 5 बन जाएगा। फिर 2 ओड नंबर नहीं है, फिर 3 के साथ बन जाएगा, 3 के साथ 5 बन जाएगा, ठीक है। बस ये दो ऑर्डर पेयर पॉसिबल है इस रिलेशन R2 के लिए जब मैंने लिया। तो ऐसे ही डिफरेंट रिलेशन बन सकते हैं, किन से, इन सेट से जो भी हमने सामने लिखे हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि a क्रॉस b ये इसके इक्वल यहाँ कैसे आ गया। यहाँ तो हमने इसके पॉसिबल सारे सबसेट वो लिख दिए थे कि भाई ऐसे ऐसे इसके पूरे जो है इसका रिलेशन इसके साथ इसके साथ जितने भी पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं वो लिखे। अब देखो ऐसे आप कितने रिलेशन लिख सकते हो, ऐसे कितने रिलेशन लिख सकते हो आप। ऐसे अगर NA P है और NB Q है, ठीक है, NA और NB क्या है, P है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B है ना, वो हमने वैल्यू ली थी P और Q। तो पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन जो है ना जो A और B में जो रिलेशन बनेंगे, A इज टू B में जो रिलेशन बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल रिलेशन वो होंगे A2 की पावर P इंटू Q, ठीक है, P इंटू Q, 2 की पावर P इंटू Q, नंबर ऑफ रिलेशन। ये क्या हो गए, नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन, कितने नंबर ऑफ रिलेशन क्या है, पॉसिबल्स हैं, ठीक है भाई। तो जैसे ये हमने डिफरेंट रिलेशन पॉसिबल बनाए कि ऐसे बना दिया फिर ऐसे बना दिया, तो जितने भी ऑर्डर पेयर आ सकते हैं वो कितने आएंगे, 2 की पावर P इंटू Q। जैसे इसमें यहाँ क्या है, P की वैल्यू भी 3 है, Q की वैल्यू भी 3 है, ठीक है। तो इट मीन्स 3 इंटू 3 तो 2 की पावर 9
पॉसिबल रिलेशन हैं जब आपके पास एलिमेंट सेट ए के अंदर एलिमेंट ये हैं और सेट बी के अंदर एलिमेंट ये हैं, ठीक है। अब इससे एक चीज और निकल के आती है क्या, कि जो हमने आर लिखा था अभी ए क्रॉस बी जो है वो आर के इक्वल इससे आ गया था, तो जितने भी आपके पास देखो जब हमने क्या बनाई, ये दो बनाए अभी हमने ये, तो ये देखो 1 4 2 5 3 6 ये सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, 1 4 2 5 3 6 है ना, इसकी भी बनाए 1 5 है 3 5 है, ठीक है। तो इट मींस आप जितने भी रिलेशन बनाओगे वो सारे के सारे रिलेशन जो हैं वो जितने इसके पॉसिबल रिलेशन ऑर्डर पेयर जितने इनके बन सकते हैं उसमें आपको मिलेंगे ऑलरेडी, है ना। तो इस बात को हम मैथमेटिकली कैसे कह सकते हैं, इस बात को हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन होते हैं वो क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का, ठीक है। रिलेशंस आर द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी देखो ये क्या था, ए क्रॉस बी क्या आपने ए क्रॉस बी में ये सारे एलिमेंट आ गए हमारे पास, ये सारे ऑर्डर पेयर आ गए, ठीक है। अब जितने भी अभी हमने एग्जांपल लिए हैं वो सारे ऑर्डर पेयर इसमें प्रेजेंट हैं, है ना। अभी एक एग्जांपल यहाँ दिया था उसके भी सारे ऑर्डर पेयर यहाँ प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशन जो होते हैं, जो भी आपके पास एलिमेंट हैं उसमें ऑर्डर वो है सेट है उसमें प्रेजेंट जो एलिमेंट हैं, अगर आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। देखो एग्जांपल लेते हैं, देखो जी मैंने लिखा है कि इफ ए सेट ए एलिमेंट है ए बी सी डी, सेट बी एलिमेंट है पी क्यू आर एस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग दीज फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इनमें से ए टू बी कौन कौन सा रिलेशन है, ठीक है। तो अभी मैंने एक चीज आपको बताई थी कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। अगर हम एलिमेंट हमारे अगर सेट ए है हमारे पास और सेट बी है, ठीक है, तो यहाँ इसके हिसाब से हम क्या लिख रहे हैं कि भाई रिलेशन क्या होता है कि ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो अगर मैं इसका ए क्रॉस बी लिखूं, ये जो भी मेरे पास सेट प्रेजेंट है, अगर मैंने क्या लिखूं ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ए से शुरू करते हैं, ए पी ए क्यू ए आर ए एस बी पी बी क्यू बी आर बी एस सी पी सी क्यू सी आर सी एस, नेक्स्ट डी पी डी क्यू डी आर डी एस, ठीक है जी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया हमने। अब देखो जरा, अब बात करते हैं जो हमें गिवन रिलेशन ये दे रखे हैं R1 R2 R3 R4, ये कह रहा है कि A to B इनमें से कौन सा रिलेशन है ना। तो चेक कर लेते हैं। देखो अगर ये रिलेशन है A to B, जहां A हमारे पास ये है और B यहाँ है, तो इट मींस ये जितने भी ऑर्डर पेयर इस R1 के अंदर प्रेजेंट है वो इस सबसेट के अंदर प्रेजेंट, इस A क्रॉस B के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो यही चेक कर लेंगे हम। तो AP BR CS, ठीक है। तो इट मींस तीनों के तीनों ऑर्डर पेयर A क्रॉस B में प्रेजेंट है, तो इट मींस ये रिलेशन हुआ A to B, है ना। A to B जिसमें A ये है B ये है, ठीक है। नेक्स्ट QB, अब देखो जरा QB, जबकि Q जो है वो B का एलिमेंट है, B सेट का, है ना। तो Q कैसे आ जाएगा पहले, जैसे क्योंकि रिलेशन की बात हो रही है A to B की जब बात हो रही है तो इट मींस ऑर्डर पेयर में पहले एलिमेंट A का आएगा और दूसरा आएगा B का। तो यहाँ क्या आ गया, देखो QB आ गया, CS आ गया, चलो CS तो है, DR भी है, लेकिन QB इज नॉट प्रेजेंट इन A क्रॉस B, क्योंकि A क्रॉस B और A to B रिलेशन का मतलब ये है कि पहले जो एलिमेंट लिखा जाएगा ऑर्डर पेयर में वो A का लिखा जाएगा, A B C D में से कोई एक होगा पहला एलिमेंट, और यहाँ देखो पहला एलिमेंट किसका लिखा हुआ है, B का। तो इट मींस ये जो ऑर्डर पेयर है ये इसके अंदर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इट मींस इट इज नॉट रिलेशन फ्रॉम A to B वेयर A is this and B is this, ठीक है। नेक्स्ट AP है, AQ है, DP भी है, CR भी है, BR भी है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, रिलेशन हो गया A to B। फिर
ए बी है, ठीक है, क्यू बी, क्यू ए है ना, देखो क्यू ए, फिर क्यू ए क्या आ गया, क्यू क्यू किसका एलिमेंट है, क्यू बी का एलिमेंट है, वो पहले नहीं आ सकता क्योंकि जब बात हम ए टू बी की कर रहे हैं तो पहले एलिमेंट, पहले जो वो आएगा एलिमेंट आएगा वो बी ए सेट का आएगा, फिर बी सेट का आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्यू ए आ गया, तो क्यू ए बी इसमें आपको नहीं मिल सकता क्योंकि ये क्या है, ए क्रॉस बी है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए बी और बी की, ए क्रॉस बी है ये, ठीक है, तो इट मींस इट इज आल्सो नॉट अ रिलेशन। तो रिलेशन क्या हुआ कि रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन इज नथिंग द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सबसेट ही रिलेशन होता है, ठीक है भाई। देखो भाई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन, ठीक है, ये डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या है किसी रिलेशन की वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो डोमेन क्या होती है, डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए ऑर्डर पेयर ऑफ ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, मतलब कोई एक सेट ए है आपके पास और एक सेट बी है, ठीक है, अब इस सेट ए और बी में कोई रिलेशन है ए टू बी, है ना, रिलेशन ए टू बी, ए टू बी रिलेशन है, इस ए टू बी में रिलेशन जो है वो किसी भी टाइप से हो सकता है, ठीक है, किसी भी टाइप से, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिए थे, रिलेशन बनाया था कि ए बी सच दैट ए इज इक्वल्स टू, अगर मैं कहूं कि ए आर ए एंड बी, ए एंड बी आर, ए एंड बी बोथ आर even numbers where a belongs to a and b belongs to b, ठीक है। ये अब देखो इसको कैसे, इसका कैसे हम क्या बनाएंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे इसके, ए बी, ए और बी जो है दोनों इवन नंबर है और ए जो है एलिमेंट ए जो है वो ए से बिलोंग करता है और बी जो है वो क्या करता है, बी से बिलोंग करता है, ठीक है। अब देखो जरा इवन नंबर इसमें क्या है, एक ही है इवन नंबर 2, पहले वाले में तो 2 और 2 के साथ इधर इवन नंबर कौन सा आ सकता है आपके पास, एक तो 4 आ सकता है, फिर दूसरा इवन नंबर इसमें 6 भी है, तो 2 4 2 6 बन सकता है, ठीक है, बस ये बनेगा क्योंकि इवन नंबर इसका भी होना चाहिए, इसका होना चाहिए, ठीक है। तो इट मींस ये जो रिलेशन बना इसमें जो आपके पास एलिमेंट हैं प्रेजेंट, ठीक है, जो प्रेजेंट एलिमेंट है इसमें जो जो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर जो बने इस रिलेशन के हिसाब से जो मैंने अभी लिखा था कि ए बी, ए एंड बी बोथ आर इवन नंबर और ए जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, बी जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है, तो इवन नंबर हमारे पास इस सेट ए में ए के था 2, तो 2 जो है अगले इवन नंबर जो बी के हैं तो 4 के साथ भी हो सकता है और 6 के साथ भी हो सकता है, ये रिलेशन हो गया, दो रिलेशन, दो ऑर्डर पेयर आ गए हमारे पास, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे किसकी, डोमेन एंड रेंज और कोडोमेन का ही। देखो जरा डोमेन क्या बताता कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेशन ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है, मतलब कि जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट of the order pair, set of all the first element of the order pair of a relation from set A to set B, set A to set B जो रिलेशन है उसमें जो ऑर्डर पेयर बनते हैं उसका पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, जो भी होता है, जैसे इसमें हमने क्या लिया भाई, ये लिया था एक रिलेशन, ये बनाया हमने, है ना, तो इसमें हमारे पास केवल 2 ही ऑर्डर पेयर आए, तो अगर मैं इसकी डोमेन की बात करता हूं कि इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन क्या होगी, तो डोमेन क्या होगी, केवल 2 होगी, डोमेन क्या होगी, केवल 2, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो केवल एक ही बार लिखते हैं, वो हमें पता ही है कि उसमें, तो ऑर्डर पेयर और डोमेन क्या होती है, जो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होती है, उस रिलेशन की डोमेन होती है, ठीक है। तो डोमेन यहाँ इस रिलेशन के अकॉर्डिंग डोमेन क्या हुई हमारे पास, 2, ठीक है, डोमेन क्या हुई 2। अब रेंज की बात करते हैं, रेंज क्या होती है, रेंज होती है सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर, जो भी ऑर्डर पेयर होते हैं हमारे पास, जो भी रिलेशन है उनके जो ऑर्डर पेयर होते हैं उसका सेकंड एलिमेंट वो क्या होता है, रेंज होती है। तो इट मीन सेकंड एलिमेंट क्या है हमारे पास, एक तो 4 है और एक क्या है 6 है, तो 4 और 6 ये क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई, ठीक है।
रेंज क्या हो गई, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, और डोमेन क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। ठीक है, वो आपके पास चाहे रिलेशन कैसे भी बने, है ना, जैसे अभी हमारे पास ये रिलेशन जो हमने बनाया तो उसमें केवल दो ही एलिमेंट आए हमारे पास, है ना, तो उन दो एलिमेंट में हम देख रहे हैं कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो डोमेन क्या होती है कि फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, और रेंज होती है सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। ठीक है, कोडोमेन, एक तीसरा क्या था हमारे पास, कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन जो होती है, कोडोमेन कोडोमेन होती है जी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक है, सेट बी के जितने भी प्रेजेंट एलिमेंट होते हैं वो क्या होती है आपके पास, कोडोमेन। जैसे कोडोमेन, अब वो चाहे रिलेशन में हो या ना हो, देखो कोडोमेन जब मैं लिखूंगा इसकी तो कोडोमेन 4 5 6 होगी भाई। ठीक है, अब देखो जो रिलेशन में क्या है, रिलेशन में केवल 4 और 6 था, है ना, रिलेशन में केवल 4 6 था, 5 रिलेशन में नहीं है यहाँ पे, लेकिन कोडोमेन में 5 भी आएगा, क्योंकि कोडोमेन क्या होती है, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक है, जितने भी सेट बी में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो क्या होती है, कोडोमेन होती है, वो चाहे फिर एलिमेंट रिलेशन में हो या ना हो। ठीक है, तो ये क्या है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। देखो एक एग्जांपल और लेके हम देख लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा और। देखो जी, लेट ए एक सेट है ए, ये जिसमें एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 4 5 6, और एक और सेट है बी जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 ही है। ठीक है, और इनमें रिलेशन कैसे डिफाइंड है कि एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स वाई जैसे ए बी हम ले रहे थे, इस बार एक्स वाई हो गया ए बी की जगह, है ये भी क्या, ऑर्डर पेयर, जिसमें एक्स जो है वो क्या है, बिलोंग्स टू ए है, मतलब कि इस सेट का एलिमेंट है, और वाई जो है बिलोंग्स टू बी है, मतलब कि इस सेट का एलिमेंट है। ठीक है, और रिलेशन ये आपस में कैसे रिलेटेड है कि y इक्वल्स टू x प्लस 1, मतलब कि x के प्लेस पर जब आप इस a सेट के ये रखोगे तो आपके पास क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो एक चीज तो इसने कहा है, इसमें दो पार्ट इसने पूछे हैं, एक पूछा है कि डिपिक्ट रिलेशन यूजिंग द एरो डायग्राम, एक और हमारे पास टॉपिक है एरो डायग्राम, तो इसका हम साथ के साथ एरो डायग्राम भी समझ लेंगे कि एरो डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का एरो डायग्राम बना लेंगे हम। फिर इसने पूछा है कि राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द आर, मतलब कि रिलेशन, इस रिलेशन का आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी बताना है। ठीक है, तो देखो इसको हम पहले सिंपल ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं, जो हमारे पास ये रिलेशन है। कैसे, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, अगर मैं x के प्लेस पर पहले 1 रखता हूं, है ना, क्योंकि x जो है वो a के एलिमेंट है, तो x के प्लेस पे जब मैं 1 रखूंगा तो 1 प्लस 1 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, तो x 1 रख रहा हूं, y 2 आ गया। ठीक है, फिर x 2 रखूंगा तो y 3 आ जाएगा, x 3 रखूंगा तो ये 4 आ जाएगा, 4 रखूंगा तो 5 आ जाएगा, 5 रखूंगा तो 6 आ जाएगा। 6 रख सकते हैं क्योंकि इसका एलिमेंट है, लेकिन 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, लेकिन 7 y की वैल्यू 7 नहीं हो सकती, क्योंकि y भी कहां तक है, वो y की वैल्यू भी क्या है, केवल 6 तक ही है, 6 तक आ सकते हैं, तो इसलिए केवल हम इसको यहां तक ही रख सकते हैं। a की x की वैल्यू भी आप 6 ही रख सकते हैं, 5 ही रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 6 रख ली तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, और y 7 नहीं हो सकता, क्योंकि y जो है वो b के एलिमेंट है, और b में भी आपके पास एलिमेंट जो है वो 6 तक है। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन गए इस रिलेशन के हिसाब से। ठीक है, अब इसने कहा है कि आपको एरो डायग्राम में इसको क्या करना है, डिपिक्ट करना है। तो एरो डायग्राम देखो कुछ नहीं है, एरो डायग्राम में ऐसे आप दो वो बना देंगे, ये सेट A है, ये सेट B है। ठीक है भाई, ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया। अब इन सेट A और B में आप इनके एलिमेंट लिख दो, जो सेट A और B के एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो जरा ऑर्डर पेयर के हिसाब से 1 2 के साथ, A का 1 B के 2 के साथ, A का 1 B के 2 के साथ, 2 3 3 4 4 5 और 5 6। ठीक है, ये क्या हो गया, ये एरो डायग्राम हो गया इसका। ठीक है जी, ये हमारा पार्ट 1। अब बात करते हैं डोमेन और रेंज और कोडोमेन के। ठीक है, तो डोमेन क्या है, डोमेन है फर्स्ट सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन फ्रॉम
ए टू बी, ठीक है। तो ए टू बी में इसकी डोमेन क्या क्या है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ऑर्डर पेयर जो हमारे पास रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर लिखे हैं इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन, ठीक है। बात करते हैं रेंज की। रेंज सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेशन ऑफ सेट ए टू ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट क्या है, 2 3 4 5 6, ये हो गई जी रेंज इसकी, ठीक है। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होती है, कोडोमेन होती है सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सारे सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो कोडोमेन हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगी कोडोमेन, वो चाहे रिलेशन में हो या ना हो। देखो जरा 1 जो है यहाँ रिलेशन में नहीं है, बी का जो एलिमेंट है 1 वो रिलेशन में नहीं है, लेकिन कोडोमेन में आएगा। कोडोमेन में सारे एलिमेंट आएंगे जो बी के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन रेंज में वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो रिलेशन में नहीं है। आप देख लो यहाँ आपने रेंज देखी 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 जो कि रिलेशन में है वो ये देखो ए के साथ किसी का रिलेशन नहीं है, तो ए जो है वो सॉरी 1 जो है किसी के साथ रिलेशन में नहीं है ना, तो 1 जो है आपको रेंज में नहीं मिलेगा। तो रेंज क्या होती है, जो कि रिलेशन में है, और रिलेशन में क्या होगा, वो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट ही वही एलिमेंट होगा जो कि रिलेशन में होगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी रिलेशन का डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन और इस हिसाब से हम उसका जो एरो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब आप इसके बेसिस पे जो है ये 2.2 एक्सरसाइज उसका इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन वो जो एक्सरसाइज जो है उसको ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक।